ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण का गले में जो व्याधि हुआ था उसको देखने के लिए डॉक्टर भगवान रुद्र आए थे। उनके साथ वार्तालाप करते हुए ठाकुर उनको बड़ा तारीफ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। तो स्वभाव जो अच्छा है उसका लक्षण क्या होना चाहिए, ये ठाकुर निर्धारण कर दे रहे हैं। ये हमारे जानना बहुत ज़रूरी है। कौन लक्षण होने से हम समझ जाएंगे कि हमारा स्वभाव अच्छा हुआ है। ठाकुर कहते हैं ज्ञान का दो लक्षण है। एक है उसका स्वभाव शांत हो जाएगा और दूसरा अभिमान का लेश भी नहीं रहेगा। ये मानक है। जो अशांत है वो चंचलमती है। भगवद गीता में कहा गया है नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भवयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। तो सुख प्राप्ति का लक्षण है वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। इज द फर्स्ट कंडीशन कि वो हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन का एक जांच है, मानक है। हम कब सोचेंगे जब हमारा स्वभाव अच्छा हो गया, शांत हो जाएगा। शांत कैसे हो जाता है वो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जो ज्ञान योग है 4वां अध्याय ही 39वां श्लोक में बताया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। शांति तब मिलेगा जब ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति का लक्षण है जीवन शांत होगा। ये बताया तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी का दोनों लक्षण है। हम समझते हैं ज्ञानी का लक्षण है जो अनेक किताब अध्ययन किया, अनेक पढ़ाई किया, ये सब नहीं। ये ज्ञान जीवन में दिखाई पड़ेगा। नॉलेज शुड बी विजिबल इन हिज लाइफ। उसका लक्षण है शांति, शांत स्वभाव। तो कैसे मिलेगा उसका उपाय भी बता दिया। तो पहले है वो श्रद्धाशील होना चाहिए। बिना श्रद्धा कोई ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। तो ये जो श्रद्धा का जो पुनवाक दिया है, गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासा इति श्रद्धा।
श्रद्धा किसको कहलाता है? जहाँ पर हमारा भरोसा है, विश्वास है। जो शास्त्र में कहा गया है, हमारे पूर्व गुरुगण संतों जो देखा है, जो उसको अनुसरण करता है, वही श्रद्धा ही मिलता है। अभी ऐसे कहा गया है कि श्रद्धा युक्त जो व्यक्ति होगा उसी को ज्ञान प्राप्ति होगा। बिना श्रद्धा ज्ञान नहीं होता है। श्रद्धा मतलब फेथ, जो शास्त्र वाक्य में उनका भरोसा होना चाहिए। एवं जो गुरु है, उन गुरु वाक्य से उनका विश्वास। और सिर्फ श्रद्धा रहने से नहीं होगा, तत्पर संयतेंद्रिय, उनको साधन में तत्परता होना चाहिए एवं उनका इंद्रिय संयम होना चाहिए। ये होने से ही उनको ज्ञान प्राप्ति होता है। ज्ञान मिलने से उनको शांति मिलता है। ज्ञान का जो प्रथम लक्षण बताया वह शांति। जब हमारा मन, हमारा बुद्धि ज्ञान से भरपूर हो जाता है, तब उनमें छटपटाना नहीं होता है, शांत हो जाता है। एवं वो शांति का परिणाम से वो यथार्थ सुखी बन जाता है। तो ये है जो उनका ज्ञान का जो दिखाई पड़ेगा, इट बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड बाय हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि भगवान रुद्र को दिखाई पड़ रहा था शांत स्वभाव। एवं दूसरा, अभिमान का लेश मात्र नहीं है। जब हमारा जानकारी कम रहता है, तब हम समझते हैं बहुत जान लिया। जितना ही ज्ञान का परिधि परिव्याप्त होता है, उतना हम आविष्कार करते हैं जहाँ हम कितना कम जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि when you want to fulfill by something, then you realize how little you have. ज्ञान का कहा जाता है we know how little we know. हम कितने कम जानते हैं, ज्ञान का वृद्धि होने से ही पता चलता है। अभिमान मानता है जब हम सब कुछ जान लिया। अहंकार का स्फीत होना ही अभिमान है, और वो अभिमान हमें भगवान से दूर कर देते हैं। अभिमान, अहंकार एक बैरियर है। ये जो छोड़ना है उसे अभिमानम कहा कि अभिमानम सुरापनम घोरवम घोर रोरवम। ये अभिमान, ज्ञान में इतना जाना उतना जाना, ये सब हमें अहंकार का स्फीत कर देते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जो कुछ हम करेंगे उसका दिशा होना चाहिए, इसमें आध्यात्मिक प्रगति हुआ ही नहीं हुआ। ये जो बताया कि श्रद्धावान होने से, तत्पर होने से एवं संयतेंद्रिय होने से तभी ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान हमें ईश्वर के साथ पहुंचा देते हैं। यही ज्ञान का लक्षण है। न ही पवित्रम सदृशम ज्ञानम, ज्ञानम का जैसा पवित्र कुछ नहीं होता है।
न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। ज्ञान का सदृश पवित्र कुछ नहीं है, कारण ज्ञान का जो लक्षण है वो हमें ईश्वर से पहुंचा दे, ईश्वर के साथ संयुक्त कर देते हैं। ठाकुर का परिभाषा है एक जननम ज्ञान अनेक जननम अज्ञान। जब हम संयतेंद्रिय होकर भगवान के प्रति श्रद्धाशील होकर भगवान की ओर जाते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है। एवं श्रद्धाशील होने से तभी ज्ञान मिलेगा। एवं ज्ञान मिलने से हम जब ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं तब और कुछ हमारे छटपटाने नहीं रहता। जिसे कहा गया है जो जब कमल के ऊपर भ्रमर रहता है, पहले इधर उधर बहुत छटपटाट रहता है, जब वो फूल के शहद पर बैठ जाता है तब उसका सब कुछ प्राप्ति हो जाता है, शांत हो जाता है। उस अवस्था को ही हमें प्राप्त करना है। इसी को ज्ञान कहलाता है। ज्ञान में सब कुछ प्राप्ति हो जाता है, परिपूर्ण हो जाते हैं, तब हमारा कोई अशांति नहीं रहता है। एवं जब परिपूर्ण हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि ज्ञान का कभी सीमा नहीं है। ज्ञान का वृद्धि होने से तभी पता चलता है हम कितने अज्ञानी हैं। इसलिए कहा गया, ठाकुर कहते हैं एक जननम ज्ञान अनेक जननम अज्ञान। जब हम अधिक जानकारी के लिए व्यस्त हो जाते हैं, उसके मतलब है जो एक है, जो अद्वितीय है, उनको हम नहीं जाना। उनको जानने से और अनेक चीज़ को जानने कोई स्पृहा नहीं रहता है, शांत हो जाता है बस, और तो परा शांति मिल जाता है। उनको और पाने का कुछ नहीं बचता है। एवं एक साधारण व्यक्ति, जो भगवान रुद्र जैसे साधारण व्यक्ति के भीतर भी ऐसी ज्ञान लाभ संभव है। ये ठाकुर का निर्देश है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कुछ विचित्र, कुछ दिनचर्या की जरूरत नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं वही अगर सुष्ठु भाव से करें, एवं यही जो उनको दिनचर्या, यही उनको भगवान के पास पहुंचा देंगे। अगर भगवान के पास पहुंचने से, भगवान के साथ संपर्क होने से उनका जीवन भरपूर हो जाएगा। और ये भरपूर हो जाएगा जीवन, उसमें वो शांत भी हो जाएगा एवं सारे अहंकार लोप हो जाएगा। क्योंकि अनेक जानने का नाम अज्ञान बताया। हम जब अनेक जानने के लिए हम गर्व करते हैं, मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ। जब वो ज्ञान का प्रांत में पहुंच जाता है तभी वो देखते हैं कि जो हम जिसको अभी तक ज्ञान मान रहे थे, अनेक चीज़ का जानने का, वो असल में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसी को कहलाएगा जो ईश्वर के संबंध में हमारा जानकारी पक्का करेगा। ईश्वर के जानने से सब कुछ जाना जाता है। और कुछ जानने का अभिषेक जान लब्ध्वा चा परम लाभम मनते नादिकम तथा। जिसको प्राप्त होकर और कुछ पाने का और कुछ जानने का और अवशेष नहीं जाता है, वही चरम अवस्था है। ज्ञान का सीमा है, वही शांति का जगह है।
शांति पाने से हमारा आत्यंतिक सुख मिल जाता है एवं जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। वही हमें जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वो प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। ठाकुर की परवर्ती उक्ति जो होगा उसके बारे में अगली बार चर्चा किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।